राधे राधे आप सभी को। आज हम श्री वृंदावन में श्री बाबा नीम करोली आश्रम में आ पहुँचे हैं। दोस्तों, नीम करोली के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। कैची धाम में ये स्थित है, लेकिन वृंदावन धाम में भी कैची आश्रम की तरह ही नीम करोली आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर बाबा जी आते थे और कुछ समय बिताया करते थे। इसलिए वृंदावन धाम में भी इसका अपना बहुत विशेष महत्व है। तो आप भी मेरे साथ में वृंदावन के नीम करोली बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए, क्योंकि नीम करोली भगवान को, नीम करोली बाबा को साक्षात हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता था। मंगलवार को और शनिवार को इस आश्रम में विशेष भीड़ रहती है, क्योंकि भगवान को, नीम करोली भगवान को, नीम करोली वाले बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाता था। इसलिए हनुमान जी वाले दिन, मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन यहाँ विशेष महत्व है आने का। अब आप दर्शन कर लीजिए श्री राम परिवार जी के, राम जी के, माता सीता के और भाई लक्ष्मण के। और इसके पीछे ही जस्ट परिक्रमा है। आप चाहे तो 3 से 4 परिक्रमा आप कर सकते हैं। यहाँ पर हरे राम हरे कृष्णा का भजन भी निरंतर होता रहता है। आपने देखा कि हमने आपको श्री बालाजी हनुमान जी के दर्शन, श्री राम परिवार के दर्शन करवाए। अब हम आपको लेके चलने वाले हैं श्री नीम करोली वाले बाबा जी की समाधि स्थल पर। बहुत ही सुंदर आश्रम है। अगर आप वृंदावन आए तो आप नीम करोली जरूर आए। आप देखेंगे कि इस आश्रम में प्रवेश लेते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा और आप बहुत ही सुखद अनुभव करेंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं बाबा जी की समाधि स्थल पर। तो चलिए आप भी हमारे साथ में बने रहें और देखते रहें जो हम आपको दिखाने वाले हैं। बाबा जी की समाधि स्थल पर हम पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं बाबा जी की समाधि स्थल का। तो आप भी एक बार समाधि स्थल के बाबा जी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए नीम करोली वाले बाबा जी की जय। तो आप देख लीजिए, इसकी भी परिक्रमा हम कर लेते हैं। आप भी ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, ऑनलाइन परिक्रमा कर लीजिए, जिससे भी आपको थोड़ा बहुत लाभ मिले। कहते हैं कि मानसिक यात्रा भी अगर आप कर रहे हैं तो भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही फलदायी है। तो अब हमने यहाँ पर आपको समाधि स्थल के दर्शन करवाए। अब हम आपको बाबा जी के और भी दर्शन करवाएंगे। ये उनके चरणों की आप ये देखेंगे जहाँ वो बैठते थे, वहाँ का स्थान। अब हम आपको उस स्थान के दर्शन करवाने वाले हैं जहाँ पर बैठ के बाबा जी ध्यान किया करते थे। लेकिन उससे पहले आप साक्षात उस स्थान के दर्शन कर लीजिए जहाँ पर बाबा जी का पूरा चित्रण लिखा हुआ है कि बाबा जी कहाँ पर क्या क्या कार्य किया करते थे। बाबा जी का पूरा विवरण आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि बाल तपस्वी जब बाबा जी थे तो क्या हुआ था, भक्ति और प्रेम के मंदिर, गरीबों की सेवा बाबा जी ने कैसे करी, मोह माया से बाबा जी कैसे दूर आए और साधना बाबा जी ने कैसे करी और क्या क्या चमत्कार बाबा जी ने किए और साक्षात हनुमान जी का अवतार बाबा जी को क्यों कहा जाता था। ऐसे बहुत सारी बातें आप इस रूम में आकर पढ़ सकते हैं और बाबा जी के बारे में जान सकते हैं। अब हम आपको ले जाने वाले हैं उस स्थान पर जहां बैठकर बाबा जी ध्यान किया करते थे, ध्यान साधना केंद्र। ये अगर इस जगह पर आप आते हैं और बैठ के हनुमान चालीसा करते हैं तो आपको बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। ये वो स्थान है जहां सुख और शांति प्रतीत होती है। चलिए अब हम आपको माता जी के दर्शन कराने वाले हैं, जो बाबा जी की बहुत ही अनन्य भक्त थी। और अब आप दर्शन भी कर लीजिए, यहाँ पर आरती हो रही है। और अब हम आपको थोड़े से और दर्शन करवाते हैं। साथ में आप एक बार बोल दीजिए नीम करोली वाले भगवान की जय, क्योंकि ये साक्षात भगवान का ही अवतार थे। इसलिए मैं बार बार बाबा की जगह भगवान शब्दों का यूज कर रहा हूँ।
आप एक ये देख लीजिए, ये महाराज जी की कुटिया जो हमने आपको दर्शन करवाई, ये वही स्थान